नमस्कार खुलुमका जतन सारिक का हम सबको गुड इवनिंग। तो हम आज लाइव आए हैं, बहुत दिनों बाद फेसबुक में लाइव कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास टॉपिक ये थे कि हमने कल बोला था कि हम कुछ टॉपिक को लेके बात करेंगे आज। एक फेसबुक में वायरल हो रहा है एक वीडियो, एक बंगाली मैडम ने कुछ बोले थे तो बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, त्रिपुरा के लोगों ने, स्पेशली त्रिपुरा वासियों ने। तो मैं पहले आप लोगों को ये वीडियो प्ले करके सुनाना चाहूँगा, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। ত্রিপুরাতে জনজাতি মঙ্গোলিয়ানদের ये वाली। ইতিহাস ৫৫০ বছর। আজকে ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলার খেয়ে বাংলার পরে বাংলার দয়ায় বাঙালির দয়ায় আজকে এই জনজাতি নেতৃত্ব। तो यहाँ ये मैडम बोलती है, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे या देख चुके होंगे, या फिर देख के बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, स्पेशली त्रिपुरीज ने कमेंट करा है इसमें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मैडम यहाँ ये बोल रहे थे कि बंगाली माटी, मतलब ये त्रिपुरा जो है ये बंगालियों की ज़मीन है वगैरह। तो ये बोलते हैं कि त्रिपुरीज को बंगालियों ने रहने के लिए जगह दिए है। 500 साल पहले की बात है, जब त्रिपुरी लोग त्रिपुरा में आया है करके बोल रहे थे। तो ये लगता नहीं है कि अगर कोई ओरिजिनली बंगाली है त्रिपुरा के तो वो ऐसा बात बोलेंगे नहीं, या कुछ करेंगे नहीं, ऐसी कुछ बात बोलेंगे नहीं जहाँ से कुछ दुश्मनी पैदा हो। तो ये ऐसे बात हो गई कि इसमें बहुत सारे त्रिपुरीज के खून खोल उठे होंगे। तो लगता नहीं है कि मुझे तो ये लगता है कि इसके एक्सेंट, जो बंगाली बोलने की एक्सेंट है, जो ट्यूनिंग है, वो मुझे लगता नहीं कि वो त्रिपुरी वासी है, या फिर ये नहीं लगता कि वो त्रिपुरा के है या इंडिया का, ही नहीं लगता मुझे। शायद किसी ने करवाया होगा या किसी ने बुलवाया होंगे उनसे ये सब बोलने के लिए। ये बोल रहे थे कि बंगालियों ने त्रिपुरी इसका बहुत मदद किए हैं और त्रिपुरी को रहने के लिए जगह दिया है त्रिपुरा में। और अभी त्रिपुरी पीपल्स आर सेइंग कि ये त्रिपुरी अपना है और त्रिपुरा लैंड चाहिए वगैरह वगैरह। तो आई डोंट नो व्हाट, बट या ये सब इमेच्योर बात होंगे कि हम भी हिस्ट्री जानते हैं, पूरा इंडिया जानते हैं कि इंडिया का त्रिपुरा की हिस्ट्री क्या है, कि त्रिपुरी का ओरिजिनल लोग कौन है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, सिर्फ अपने बंगाली भाइयों से, अगर आप लोग भी ये वीडियो देखे हैं, देख चुका है, तो प्लीज़ आप लोग भी आगे आइएगा या फिर बताइएगा कि सब बंगाली, मैं तो पहले से बोल के आया हूँ, सभी बंगाली बांग्लादेशी नहीं होता है या फिर होगा नहीं। बहुत सारे बंगालीज थे त्रिपुरा में, इंडिया में बहुत सारे थे, कोलकाता के बंगालीज हैं। तो ये नहीं बोला जा सकता कि हर बंगाली त्रिपुरा में रहने वाले हर बंगाली बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी बोल के हम यस अभी नारे लगा रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहा है कि बांग्लादेशी गो बैक वगैरह वगैरह, एनआरसी वगैरह हुआ है, बट वो सबको ध्यान में रखते हुए ये तो नहीं बता सकते कि अभी ये हिस्ट्री को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब सिर्फ ये वीडियो नहीं है जो हमने पहले देखा है कि ऐसा बात कहा जा रहा है बंगाली की तरफ से। बहुत सारे वीडियोस हमने देखा है जहाँ पर कुछ कुछ बंगाली लोग बोलते हैं कि बंगाली ये त्रिपुरी बंगाली के देश है या फिर बंगाली की ज़मीन है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बंगाली नहीं था त्रिपुरा में, बंगाली होंगे त्रिपुरा में, बट सभी बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, ये तो हम बोलना चाहते हैं। अगर पहले पहले दिनों से बोल के आ रहे हैं, बट जब से हम ये त्रिपुरा की हिस्ट्री जाना है तब से यही पढ़ के आए हैं कि हम लोग बांग्लादेशी आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, हम अपने राजा ने उन लोगों को रहने के लिए ज़मीन दिया है, खाना दिया, सब कुछ दिया। बट ये नहीं है यस, उसके बाद भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, बॉर्डर पास करके, बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा में आके वहाँ सेटल हो गए हैं, सेटल होने लगे हैं, अभी भी आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है या फिर हम कोई उसमें ट्रैक नहीं कर रहा है। ये तो कुछ बोल नहीं सकते कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है उसमें, या बांग्लादेशी को वापस कैसे भेजेंगे, या फिर बांग्लादेशी को वापस भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। इंडिया वाले ने तो बहुत पहले से बोल चुके हैं कि यस, बांग्लादेशी मुस्लिम्स या फिर जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए हैं, मुस्लिम्स या हिंदूज जो भी है, बट मेरा माई ओनली पॉइंट विल बी कि इसमें क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों मुस्लिम्स
हिंदूज बोल के यहाँ और भेदभाव करके और झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो बांग्लादेशी है बांग्लादेशी है, बांग्लादेश को अगर बांग्लादेशी को वापस भेजना है तो पूरा बांग्लादेशी को भेजो, सिर्फ हिंदूज मुस्लिम्स बोल के क्यों क्यों रखा हुआ है? इंडिया के पास तो इतना दिल है कि सबको अपने पास रख रहा है, हम सबको रिफ्यूजी बना के रखते हैं। अभी जहाँ तक ये बात है, अपने भाई लोग को तो अपने देश में, अपने इंडिया में ही उन लोगों को रिफ्यूजी बोला जा रहा है। तो उनका क्या है? वो तो सिर्फ एक मिजोरम स्टेट से आया है त्रिपुरा में, और वो भी नहीं है एग्जैक्टली त्रिपुरी। ब्रूज आर फ्रॉम त्रिपुरा, तो ब्रूज त्रिपुरा के होते हुए वो सिर्फ मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, बांग्लादेश में भी होंगे। तो त्रिपुरी लोग तो है, ये तो नहीं बोल सकते कि वो लोग रिफ्यूजी हैं। वो अपने ही देश में क्यों रिफ्यूजी बोला जाएगा? रिफ्यूजी उसको बोला जाता है जो दूसरा कंट्री से एक कंट्री में आके सेटल होता है, उन लोगों को रिफ्यूजी बोला जाता है। ये तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में आके सेटल हो रखा हुआ है, उन लोगों को रिफ्यूजी क्यों बोला जा रहा है? और इसके अलावा अभी फाइट्स चल रहे हैं ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स बोल के। ये नॉन ट्राइबल्स की फाइट कब तक चले रहेंगे भाई लोग? कि ये आई थिंक ये सही टाइम है पूरा, जो इंडियन है, अगर आप दिल से इंडियन हो तो खड़े हो जाओ, इंडियंस के साथ खड़े हो जाओ। अगर आप लोग सच्ची में बांग्लादेशी को निकालना चाहते हो और आप लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर आप लोग को ये बोला ना जाए कि आप लोग भी जो भी बंगाली में बांग्लादेशी बोला जा रहा है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सच्ची में इंडियन है तो आगे आओ, आगे आके आप लोग भी बोलो, नारे लगाओ आप लोग भी कि पूरा बांग्लादेश को बाहर निकालना है, और निकालो बांग्लादेशी, या फिर वापस भेजो। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। ये मत बोलो कि ये बांग्लादेशी हिंदू है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है। इसमें कोई मुस्लिम हिंदू, क्रिश्चियन, शेख, ईसाई कुछ भी नहीं रखना चाहिए, कुछ नाम नहीं रखना चाहिए, कोई रिलीजियस बात नहीं होना चाहिए। बात यही होना चाहिए कि एनआरसी हो या नॉन रेसिडेंस हो, जो भी हो, रिफ्यूजी या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, लेट दे बी हिंदू, लेट दे बी मुस्लिम्स, उसमें कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। अगर वापस भेजना है वापस भेज सकता है। ये तो श्योर नहीं है कि कितना % तक वापस भेज पाएंगे। ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, असम में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, हर स्टेट में है बांग्लादेशी लोग। हर स्टेट के लोग फाइट कर रहा है कि बांग्लादेशी को वापस भेजना है। तो असम में भी तो बंगालीज हैं, असम के बंगालीज भी तो बोलते होंगे कि बांग्लादेशी को वापस भेजना है, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो लोग भी बोला जा रहा है कि वो भी बांग्लादेशी है। जैसे कि त्रिपुरा के बंगाली लोग भी बोला जा रहा है अभी, कुछ बंगाली लोग, मैं पहले बोलता हूँ वापस कि हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं होता है। अगर हर बंगाली बांग्लादेशी होता तो पूरा वेस्ट बंगाल की जो बंगालीज है वो भी बांग्लादेशी हो जाता। हर बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बंगाली लोग, जो वेस्ट बंगाल के बंगाली है। फ्रीडम फाइटर्स बहुत थे वेस्ट बंगाल के बंगाली, इस लोग ने बहुत फाइट करा है। त्रिपुरा तो बाद में इंडिया के साथ जुड़े हैं फ्रीडम की बात। और जब ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ तो त्रिपुरा के राजा ने बांग्लादेशी को जो वहां से निकाला गया था, जो वहां प्रॉब्लम हो रहे थे, वो लोग इंडिया में जब भाग के आया तो इंडिया जो त्रिपुरा का राजा और असम के राजाओं ने उन लोगों को जमीन दिया रहने के लिए, खाना दिया रहने के लिए, खाने दिया। पर अभी ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ, दोज पीपल हु वर कंसीडर्ड, वो कंसिडर हो, जो बाद में आए या बॉर्डर क्रॉस करके आए। कुछ लोग तो मेरे ऐसा मिला है कि जो बैंगलोर में रहता है, बहुत सारे बंगाली से जो बैंगलोर में रहते हैं, बोलता है हम असम के हैं, आप त्रिपुरा के हैं। हमने बहुत सारे लोग मिला है जो काम कर रहा है बैंगलोर में, कोई सिक्योरिटी में, कोई होटल में। जब हम उसको पूछता है कि आप कहाँ के हो, तो कोई बोलता है हम त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा धर्मनगर के टाइप, धर्मनगर तरफ के हैं या फिर कंचनपुर तरफ के हैं। तो जब हम उनको पूछता है कि अगरतला कभी देखा है, तो बोलता है नहीं देखा है कभी। जब हम उनको पूछता है कि जिरेनिया कहाँ पता है, तो उनको वो बोलता है नहीं पता है। तो वो कैसे इंडियन हुए, कैसे त्रिपुरी बात हुई? अगर त्रिपुरी सच में त्रिपुरी होता तो उनको पता रहता कि जिरेनिया कहाँ है या अगरतला में क्या है, कैसा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बचपन अपने गांव में ही गुजार दे और उसके बाद बैंगलोर आ गया काम करने के लिए। हो भी सकता है, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहता कि
अगर आप पूरा इंडियन है तो आपको पता रहना चाहिए, अगर आप त्रिपुरी वासी है आपको पता रहना चाहिए कि त्रिपुरा में क्या है, कहाँ क्या है, उदयपुर किधर है, अगरतला, जिरेनिया, ये सब जो कॉमन प्लेसेस है सबको तो पता होना चाहिए। पर ये जो कुछ कुछ लोग जिनसे मैं मिला हूँ बैंगलोर में जो बोला है हम अगरतला के हम त्रिपुरी वासी या त्रिपुरा के रहने वाले हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है, तो उसमें पक्का हम मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी होंगे जो बाद में बॉर्डर क्रॉस करके आया है और यहाँ आके रहने लगे हैं और बोलने लगे हम त्रिपुरा वासी हैं, क्योंकि सिर्फ वो सेम लैंग्वेज बोलता है, बंगाली बोलता है, वो भी बंगाली बोलते हैं। और ऐसा भी मिला है लोग असम के है बोल के, असम के है करके बोलता है। बहुत सारे सिक्योरिटीज मिला है बैंगलोर में, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटीज करता है, वो लोग भी बोलता है कि हम असम के हैं। जब पूछता है कि असम, वो बोलता है वो करीमगंज का है या फिर सिलचर के हैं। जब हम उसको पूछता है कि गुवाहाटी या फिर ये 300 या फिर जो भी कोई और डिस्ट्रिक्ट अगर हम पूछते हैं तो किसी को पता ही नहीं रहता, उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि असम में क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। वो तो छोड़ ही दो, अपने बगल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी अगर पूछता है तो उनको नहीं पता है। वैसा लोग को हम बोलते हैं वो बांग्लादेशी है, क्योंकि वो बांग्लादेशी है, इंडिया में आते हैं, रहता है, सिर्फ एक सेम लैंग्वेज बोलने के कारण वो लोग यहाँ पर सेटल हो पा रहा है। पर डिफरेंस है, उन लोगों के बंगाली के ट्यून और त्रिपुरा या इंडिया के बंगाली के ट्यून में बहुत डिफरेंस है। हम भी बांग्ला जानते हैं, हमको भी बांग्ला बोलना आता है, पढ़ना आता है। हमने भी बचपन से बंगाली के सब्जेक्ट पढ़े हैं, बंगालियों के साथ रहा है। अपने भी बहुत सारे क्लासमेट्स थे जो बंगाली थे, उन लोगों के साथ बात करे हैं और हमको भी बंगाली बोलने आता है जो त्रिपुरा के बंगाली है। पर कुछ कुछ बंगाली जो आता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर त्रिपुरा के दूसरा कोने में हर दूसरे कोने की बंगाली अलग ट्यून में बात करेंगे। हो सकता है शायद, ओके, जैसे कि कॉकब्रोक में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। हमारे यहाँ वेस्ट के बोलने वाले कुछ ट्यून डिफरेंट होता है और साउथ या फिर नॉर्थ के बोलने वाले का कॉकब्रोक का ट्यून अलग होता है या डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, पर उतना डिफरेंट नहीं होता है। इन द सेम वे बंगालीज का भी ऐसा ही होता है कि बट वेस्ट बंगाल के बंगाली हमको भी समझ में आता है, असम के बंगाली भी समझ में आता है, त्रिपुरा के बंगाली लोग कैसे बंगला बोलता है वो भी समझ में आता है। कहता है साधु भाषा चौथी भाषा जो भी हो। जहां तक मुझे पता है कि ये जो आंटी, ये जो मैडम जो फेसबुक में इतना वायरल हो रहे थे, इतना दिनों से बहुत वायरल हो रहा है, लगता नहीं है कि पक्की तरफ से ये त्रिपुरी वासी है या फिर त्रिपुरा के रहने वाला है या फिर इंडियन है। मुझे तो यही नहीं लगता कि वो इंडियन है। किसी ने उसे बुलवाया होगा या फिर किसी ने कुछ स्क्रिप्ट दिए होंगे, उन्होंने तो बाय हार्ट करके बोला होगा त्रिपुरा देश, बंगाली माटी, जो भी हो। इसमें रिएक्शन तो बहुत आए हैं, पर ऐसा फुलिशनेस क्यों? माई ओनली पॉइंट टू माई फेलो ब्रदर्स, बंगाली ब्रदर्स हु आर ओरिजिनली इंडियंस, आप लोग ये सुन के कैसा बैठे हैं? कैसा कोई आगे नहीं आ रहा है इसके अगेंस्ट बोलने के लिए? अगर आप सच्ची में इंडियन हो भाई लोग, आप लोग भी आगे आओ, आगे आके आप लोग भी बात करो। जो ओरिजिनली त्रिपुरी से है वो आप लोग भी आके बात करो। ऐसा चुपचाप मत बैठे रहो, कि ऐसा चुपचाप मत सुने रहो कि कोई आप लोग को बांग्लादेशी बोलता है सिर्फ बंगाली होने के कारण। तो हम क्या वेस्ट बंगाल जाके किसी को बोल सकते हैं क्या वो बंगाली है? तो उनको थोड़ी बोल सकते हैं आप बांग्लादेशी होंगे। असम में भी है बंगालीस, तो जितना बंगालीस असम में है उन लोगों को भी हम थोड़ी जाके बोल सकते हैं कि आप लोग सब आप बंगाली हो तो मतलब आप बांग्लादेशी हो। ये तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान ये सब पूरा इंडिया थे पहले, एक साथ थे, हिंदुस्तान। अभी ये भेदभाव भी अच्छे नहीं है कि बंगाली मुस्लिम्स या फिर बांग्लादेशी मुस्लिम्स को यहाँ से भगाए जाएंगे और बांग्लादेशी हिंदूज को यहाँ रखे जाएंगे। इतना दरिया दिल तो नहीं हो सकता कि इसका मतलब ये तो हुआ, यही हुआ कि आप लोग उनको घुसने दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मुस्लिम को भगा रहा है तो मुस्लिम खुद अपना नाम चेंज कर लेंगे और हिंदू में बदल जाएंगे, क्योंकि वो लोग भगाया जा रहा है यहाँ से। जहां तक मेरी बात है कि ये सब होना नहीं चाहिए, और मैं यही चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए करके। जो ओरिजिनली इंडियंस है, बंगालीज, हमारे भाई लोग जो
त्रिपुरा के ओरिजिनल, अगर आप लोग सच में अपने आप को इंडियन मानते हैं, त्रिपुरी वासी मानते हैं, तो आप लोग भी आगे आओ, आगे आके आप लोग भी झगड़ा, आप लोग भी खड़े हो जाओ, प्रोटेस्ट करो। बंगालीज को वापस भेजना है, जो पूरा बंगालीज को नहीं, जो बांग्लादेशी बंगाली है उन लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो ओरिजिनली इंडियन बंगालीज है उन लोगों को भी तकलीफ होने लगे हैं। त्रिपुरा में रहने वाले ओरिजिनली इंडियन बंगालीज, उन लोगों को भी तकलीफ होने लगे हैं। अपने ट्राइबल्स, अपने तिपरासा लोग भी बोलने लगे हैं अभी कि पूरे बंगालीज और बांग्लादेशी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बहुत साल पहले आए होंगे, बहुत सदियों पहले आए होंगे बंगालीज। तो जो है, जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़े हैं राजे की, अपने राजा की, even before the refugees of Bangladesh, even before the refugees of East Pakistan came in India, there were Bengalis in Tripura. त्रिपुरा में बंगालीज थे, पर ये हम 100% नहीं बोल सकते कि वो ओरिजिनली त्रिपुरा के हैं या फिर वेस्ट बंगाल का है या असम के हैं, पर थे। पर यस, इंडियन बंगालीज थे त्रिपुरा में। भाई त्रिपुरी वासी, त्रिपुरासा लोग, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि पूरा बंगाली बांग्लादेशी नहीं होता है। तो लेट्स नॉट फाइट, इसको लेके हम झगड़ा नहीं करेंगे। चलो हम लोग क्यों ना हम अपने इंडियन मिलके हम एक साथ काम करें और पूरा बांग्लादेशी को निकालने की कोशिश करें। त्रिपुरा भाई लोग, अगर आप लोग, शायद मेरे बातों पे गुस्सा भी हो सकता होगा कि आप बोल रहे हैं कि पूरा बंगाली, आप बंगाली की सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हम यहाँ सपोर्ट की बात नहीं है। मैं क्लियरली बोल देना चाहूंगा कि मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअली किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा और नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए सिर्फ ये इतना ही बताना चाहता हूँ कि लेट्स फाइट टुगेदर। अगर हम पूरे इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, तो बांग्लादेशी को अगर निकालना है तो निकालो, निकाल सकता है तो निकालो, अगर नहीं निकाल सकते तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी बहुत दुख की बात है कि अपने ब्रू गाइज जो त्रिपुरी से, ओरिजिनली त्रिपुरी से, जो फिर ट्राइबल्स हैं, उन लोगों को रिफ्यूजी बोला जा रहा है, वो भी किसकी तरफ से? बंगालीज की तरफ से। वो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि जो जो अभी रियांग ब्रूज को जो रिफ्यूजी बोल रहा है वो सब बांग्लादेशी होंगे, वो तो हम नहीं पता। क्योंकि जहां तक हमारे नॉलेज में है, जहां तक हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं, जो कंचनपुर है, वहां रहने वाले बंगालीज को पहले जब ईस्ट पाकिस्तान से बंगाली लोग आए थे तो वहां अपना कंचन देवी महारानी ने उन लोगों को जमीन दिया था, वो जमीन रहने के लिए रखा था। पर कितना प्रतिशत तक वहां पर पूरा बांग्लादेशी है या फिर कोई हिंदुस्तानी है वो नहीं बता सकता, पर होंगे वहां भी कुछ। तो अगर वही लोग अब वापस झगड़े करने लगे हैं और अपने जो मेन लैंड पीपल इंडियंस को ही वहां से भगाना चाह रहा है कि ये डर से, क्या है डर आप लोग हमें? मैं इतना ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो वहां जो अभी ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में फाइट कर रहा है उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि क्या है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? आप लोग को इतना जमीन छीना जा रहा है, ना आपकी दुकानें बंद करा जा रहा है, या कुछ हो रहा है? फेक न्यूज़ आर गोइंग अराउंड कि यहाँ वहाँ हो रहा है। मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पूरा इंडिया समझे, पूरा दुनिया समझे, पूरा इंडिया में जो भी हिंदी है, बोलो हिंदी तो पूरा मातृभाषा है और सबको समझ में आती है। मैं ये पैगाम सिर्फ अपने त्रिपुरी भाई या त्रिपुरासा भाइयों को नहीं देना चाहता, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? अगर सदियों पहले बांग्लादेशी बंगालीज को यहाँ जमीन दिया गया है और अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रूज को सेटलमेंट के लिए जगह दिया है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अभी भी फाइट चल रही है उसको लेके। हमने एक देखा, एक कोई डॉक्टर साहब अपना कहीं तो बैठा है वेस्ट बंगाल या कहीं तो बैठे होंगे, वो भी बोलता है कि क्यों, ही इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट देम, ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर विद देम। ये वो भी गुस्सा दिखा रहा है कि सिर्फ बंगाली से भी एक बंदे मारे गए हैं, त्रिपुरा के भी एक बंदा मारा गया है। बट ये बात नहीं है कि यस वो रिफ्यूजीज है, जो भी है रिफ्यूजीज तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वो भी त्रिपुरा वासी थे। ब्रूज आर ओरिजिनली फ्रॉम त्रिपुरा। दुम्बुर लेक के टाइम पे जो त्रिपुरा को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए दुम्बुर लेक में रहने वाले त्रिपुरे भाई लोग जो ब्रूज थे, त्रिपुरा जातीय थे, वहां से जमातियास थे, नवातियास थे, उन लोगों को वहां से भगाया गया
क्योंकि वहाँ एक लेक बन रहा था, दुम्बुर लेक, एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांटेशन के लिए, त्रिपुरा की भलाई के लिए करा जा रहे थे वो। अगर करा जा रहा था तभी अगर अपने भाई लोग ने, अपने त्रिपुरी वासियों ने वहां पे सेक्रीफाइस किया, वहां से उन लोगों को भगाया गया, वो लोग भाग गए, कोई मिजोरम गया, कोई अरुणाचल गया, कोई असम गया, बट क्योंकि गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड देम टू डू दैट। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थे कि उन लोगों को भी कोई जमीन दे दे। अगर उन लोगों का जमीन छीना जा रहा है तो उन लोगों को कुछ और जमीन देना चाहिए था। दुम्बुर लेक तो बन गई, दुम्बुर लेक की बदौलत अभी त्रिपुरा में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो न्यूज में तो ये भी फैल रहा है कि दुम्बुर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो बांग्लादेश में भी सप्लाई होता है। अगर त्रिपुरा में इतना दरिया दिल है, हिंदुस्तानी में अगर दरिया दिल है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है अभी? अगर हिंदुस्तानी बांग्लादेशी इसको निकालना चाहता है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना मुसलमान बोलना चाहिए, ना हिंदूज बोलना चाहिए। अगर पूरा बांग्लादेशी को भेजना है तो पूरा बांग्लादेशी को भेजो। अगर ऐसा आदमी आज जो मैडम जो अभी फेसबुक में जो आ रही थी, जो वायरल हो रही थी कुछ दिन पहले से, उठे पड़े লেগেছে বাঙালিকে ছোবল মারছে। इनकी तरफ से আপনারা पता চাইলে है पूरा इंडिया को बंगाली समझ প্রাকৃতিকভাবে नहीं आता है। ভৌগোলিক অবস্থানকে উপেক্ষা করতে मैं পারেন না। थोड़ा सुना देता हूँ। আপনারা যেভাবে বারবার বাঙালিদেরকে কটাক্ষ করছেন, বাইরের বলে তারপর বাংলাদেশি বলে কুণ্ঠাসা করছেন, এই যে গো ব্যাক বাংলাদেশি স্লোগান তুলছেন, এটা চরম অন্যায়, চরম অপরাধ। সেটা আপনাদেরকে মানতে হবে। আপনারা বিভেদের রাজনীতি বন্ধ করুন। এটা হুঁশিয়ার, এটা ধমকি, এটা উপদেশ। আপনারা যা ভাবার ভেবে নিন। কারণ ইতিহাস যা প্রকৃতি প্রদত্ত, See, here she's talking যা about ঘটনা ইতিহাস, ঘটেছে, history. যা ঘটে চলেছে, প্রবাহমান কাল থেকে এটা চলে এসছে। আপনাদের কোনো অধিকার নেই আজকে বাংলার বাঙালির সরলতায়, উদারতায় আপনারা আজকে এখানে আছেন। আপনাদেরকে এই বাংলার অঞ্চলে Now here she's saying that with the help or with the pitifulness, ये जो भी हो, फिर बंगालीज के दरिया दिल की वजह से अब त्रिपुरीज यहाँ हैं, त्रिपुरा में रहते हैं। ये बोलती जा रही है कि बंगाली त्रिपुरा बंगाली माड़ी है। इसमें तो हम देखो, हम इतना दिन से हम कुछ बोले नहीं थे कि पूरा बंगाली इसको, या फिर हम पहले से सपोर्ट करके आ रहे हैं, हम पहले से बोल के आ रहे हैं कि पूरा बंगाली बांग्लादेशी नहीं होते हैं। पर ये बात सुन के तो हमारे भी खुद खोल उठे। हम भी बोलने चाहें, ये क्यों बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनली इंडियंस है, जो ओरिजिनली त्रिपुरी वासी है, उन लोग को वहां से भगाए जाएंगे। ऑलरेडी 70% बंगालीज हो चुके हैं, या फिर ओनली 30% ऑफ the original mainland of Tripuris are remaining now. अगर पूरा देखने जाएंगे तो वैसा है अभी। इसमें भी अगर ये लोग पूरा करना चाहेंगे, अगर ये ऐसा बोलते जाएगा या फिर पूरा ऐसा खड़ा हो जाएगा, तो क्या अपना इंडियन बंगाली भाई लोग, आप लोग भी ऐसे सुनते रहेंगे? भाई यहाँ सिर्फ बंगाली या त्रिपुरीज की बात नहीं है, यहाँ बात है हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी की। अगर आप लोग सच में हिंदुस्तानी है, दिल से अगर हिंदुस्तानी मानते हैं अपने आप को, तो आप लोग भी खड़े हो जाओ ये बांग्लादेशी के अगेंस्ट, जो बोलते हैं कि ये बंगाली या त्रिपुरा बंगाली माटी है। ये तो नहीं बोलेंगे। यस, जो वहां रह रहा है, जो वहां के वासी है, ओरिजिनली जो त्रिपुरा के वासी है, यस दिस इज योर लैंड टू, क्योंकि यहाँ की जमीन, जिस जमीन पे आप रह रहा है, आपके नाम पे जमीन है, यस ये आपका भी जमीन है। हम भी बंगाली के संग रह के आए हैं, बचपन से बंगाली के साथ रहते आए हैं। कुछ बंगाली तो मानते हैं यस हमारे परदादे या दादे ने यहाँ इंडिया में आके सेटल हुआ है, त्रिपुरा में, विशालगढ़ में, या फिर कुछ बहुत सारे जगह पे बहुत सारे बंगाली से मेरा मुलाकात हुई है, बात हुई है। इवन दे एक्सेप्ट इट, वो भी एक्सेप्ट करता है कि यस उनके परदादे या दादे आए थे इंडिया में और वो लोग यहाँ सेटल हो गया, तो वो तो मानते हैं। कुछ लोग मानते नहीं है। अभी जो रिसेंटली नया आया है, ये न्यू कमर्स जो रिसेंटली बॉर्डर पास करके आए हैं, वो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, या फिर क्या सोच के इंडिया में घुसे हैं, त्रिपुरा की बॉर्डर क्रॉस करके या फिर असम की बॉर्डर क्रॉस करके।
आई होप कि वो लोग ये कब्जा कब्जा करने की सोच में तो नहीं आए हैं यहाँ पर। आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होंगे यहाँ पर, जो बंगाली ओरिजिनली हैं आप लोगों को भी प्रॉब्लम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर आप लोग यहाँ लड़ना चाहिए हिंदुस्तानी और नॉन हिंदुस्तानी की तरफ से। भाई लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अगर देख रहा है तो प्लीज शेयर करो, ये वीडियो पहुंचाओ बंगालीज का, जो अपने बंगाली भाई लोग हैं ओरिजिनली जो इंडियन हैं, उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि यस, ऐसा भी बोला जा रहा है। कुछ कुछ जो इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं, जो त्रिपुरा की हिस्ट्री जानते हैं, जो बंगाली अपने भाई लोग जो त्रिपुरा की हिस्ट्री जानते हैं, तो आप लोग भी खड़े हो जाओ, आप लोग भी हमारे साथ आओ, त्रिपुरीज के साथ आओ और झगड़ा करो। या फिर झगड़ा तो नहीं बोल सकते हम, झगड़ा मतलब ये हाथापाई नहीं होता है, बट ये प्रोटेस्ट करो कि बंगालीज जो बांग्लादेशीज है उनको निकालना है। पूरा बंगालीज बांग्लादेशी नहीं होते हैं। तो ये सब चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर अगर ओरिजिनली इंडियन बंगाली जो है, त्रिपुरा के ओरिजिनल जो इंडियंस हैं, बंगाली जो इंडियंस है, अगर आप लोग भी त्रिपुरुष के साथ मिलके झगड़ा, अगर त्रिपुरुष के साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे कि यस बांग्लादेशी गो बैक, तो मैं उम्मीद के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि यस, बांग्लादेशी जो यहाँ अभी आके लड़ रहा है, जो अभी यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहा है कि त्रिपुरा उन लोगों की जमीन है, वो लोग जरूर हार जाएंगे। अगर त्रिपुरा की ओरिजिनल बंगालीज जो इंडियंस है वो अगर त्रिपुरा के साथ मिलके लड़े, तो ओरिजिनली जो बांग्लादेशी है वो हार जाएंगे। पर यहाँ ये लोग जीत रहा है बिकॉज आप लोग चुप है। जो ओरिजिनल इंडियंस, ओरिजिनल बंगाली इंडियंस जो त्रिपुरा में रहने वाले हैं, आप लोगों के चुप रहने के कारण ये बांग्लादेशी बंगालीज आर गेटिंग मोर एनकरेजमेंट। आप लोग भी नेगेटिव सेंस में ले लिए होंगे कि भाई पूरा त्रिपुरा सा लोग तो बंगाली, पूरा बंगाली इसको बांग्लादेशी बोल रहे हैं बोल के आप लोग भी गुस्से में इन लोगों के साथ आगे होंगे। पर ये भाई, मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा क्यों, ये गुस्सा छोड़ दो। जो त्रिपुरी, त्रिपुरासा और बंगाली के साथ जो फाइट चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं। देखो, जब लॉकडाउन यहाँ हो रहे थे, जब यहाँ से लोग जा रहे थे त्रिपुरा में, ट्रेन से जा रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम्स थे, बहुत सारे बंगालीज थे, हिंदूज सब थे यहाँ पर। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आई वॉज ए कोऑर्डिनेटर। त्रिपुरा के कोई बंगाली खड़े होकर नहीं आया है, फील्ड तक नहीं आया है कि यस हम हेल्प करके किसी को भेजेंगे। पर जब हम बैंगलोर त्रिपुरा दिनेश देव वर्मा टीम, हमने किसी को भेदभाव नहीं करा है। बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट शेल्टर हाउस चाहिए था, उन लोगों को हमने शेल्टर हाउस दिलाया। वहां भी बंगाली थे, वहां भी मैं बोलता था कि भाई लोग यहाँ कोई बंगाली नहीं है, यहाँ कोई त्रिपुरी नहीं है, हम सब त्रिपुरा के रहने वाले लोग हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं। और हमने सबको एक से सिंगल रेस्पेक्ट दिया है। हमने किसी को भेदभाव नहीं करा। हमने ये नहीं बोला कि भाई हम तो सिर्फ त्रिपुरा को हेल्प करेंगे, हम सिर्फ ट्राइबल्स को हेल्प करेंगे। सब जो लोग मेरे से हेल्प मिला है, हम लोगों से हेल्प मिला है। अगर आप लोग, वो लोग अगर हमारे नाम नहीं भी जानते तो हमारे चेहरा से तो पहचानते होंगे। ये तो नहीं बोल सकते कि वो लोग फेसबुक करते होंगे या फिर हमारे वीडियोस पे देखता होगा यूट्यूब वगैरह में। अगर भाई लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे तरफ से जो बंगाली लोग, जो त्रिपुरा इंडिया, जो त्रिपुरा के लोग, जो हेल्प मिला है हमारी तरफ से बैंगलोर से जाने के लिए ट्रेन में जब जा रहे थे, तो आप लोग भी प्लीज आगे आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी आगे आओ, ये बोलो कि यस, ये लोग थे जो हम लोग को हेल्प करा है और भेदभाव नहीं करा है। यहां किसी ने नहीं बोला कि आप तो बंगाली हैं, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला हम लोगों ने। आउट ऑफ 100%, 60% ऑफ देम वर बंगालीज, जिनको हमने हेल्प करा है बैंगलोर से जाने के लिए, जो शेल्टर हाउस में रहते थे। उन लोगों को अगर हम भेदभाव करता तो साला हम तो किसी को भेजता ही नहीं, किसी बंगाली को भेजता ही नहीं त्रिपुरा वापस जाने के लिए, मौका ही नहीं देते। जो या फिर शेल्टर हाउस में रहने के लिए मौका ही नहीं देता। हम बोल ही देता कि ये हमारे यहाँ का नहीं है और इन लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, तो क्या होता। पर हमने वो सब नहीं करा।
हमने सबको, सब त्रिपुरा के रहने वाले हैं बोल के सबको एक साथ रखा, एक साथ काम कराया, एक साथ हेल्प कराया। हजार हजार लोग थे कोविड-19 के टाइम पे, उसमें त्रिपुरी, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल सब थे, बंगाली हो, तिपरासा हो, सब थे। पर हमने ये नहीं बोला कि तिपरासा अलग हो जाओ, बंगाली अलग हो जाओ, ये करके तो हमने कभी बोला नहीं है, क्योंकि सब एक साथ था, एक साथ ही रहा, एक साथ हमने भेजा है कोऑर्डिनेट करके। ये नहीं है कि हमने अपने तरफ से भेजा या फिर अपना पैसा डाल के भेजा है। यस, गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे थे, पर हेल्प तो चाहिए था उन लोगों को जो नहीं जा पाए उस दिन। उन लोगों को शेल्टर हाउस चाहिए था, क्योंकि वापस अपने रूम पे नहीं जा पा रहे थे, और जाके भी उनको मालिक उसको घुसने नहीं देगा। तो उनको हम क्या करते, हेल्प तो करना था, हेल्प तो करते हैं हम लोग, और करें, बहुत सारे लोगों को हेल्प करा है, तो उसमें हमने भेदभाव नहीं करा है। तब हमने ये नहीं बोला कि कौन बांग्लादेशी है, कौन बंगाली है, कौन त्रिपुरी है, कौन तिपरासा है, ये बोलता नहीं है, और बोलेंगे भी नहीं हम। जब तक हम सोशल वर्क में हैं, सोशल सर्विस जब करते हैं, हम सोशल सर्विस करते रहेंगे। तो यही हमारा रिक्वेस्ट, आज की रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मैडम जो बात कर रहे थे अभी फेसबुक में, जो लाइव आ रहे थे, जो फेसबुक में वायरल हो रहे हैं, আপনাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছেন সাদরে, যার বলে আজকে আপনারা এখানে আছেন। হ্যাঁ, देखो जो আপনার জাতের অস্তিত্বের সংস্কৃতির কথা বলছেন, त्रिपुरा के बंगाली তার लोग জন্য जो কিন্তু समझ में आते हैं, যথেষ্ট পরিমাণে বাঙালিরা আপনাদের, अगर आप लोग আপনাদেরকে ओरिजिनल সহযোগিতা हिस्ट्री जानते করছে। हैं तो आप लोग भी आगे আপনারা आइए, এদের कमेंट करो। ভালোবাসা, এদের প্রতি ये जो लिंक है, ये मैडम की जो लिंक है, मैं मेरा वीडियो की जो लिंक के नीचे भी डाल दूंगा। दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस वीडियो। इसकी वीडियो या फिर इसके बातों के तौर पे, यस, इसकी बात को लेके ही आज का टॉपिक में बात कर रहा हूं। तो ये आपको समझना चाहिए। हमारे टीचर्स थे, आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। नमस्कार। I would say 80% of my teachers were Bengalis. And I would not say they're Bangladeshis. हम नहीं बोलेंगे। पूरा जितना भी टीचर्स हमारे टीचर्स थे, असम राइफल स्कूल में हमारे जो टीचर्स थे, 90% of them were Bengalis. Even in Montfort school, there were Bengali teachers. हमारे मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर्स, बंगाली सब्जेक्ट टीचर्स were all Bengalis. पर हम ये नहीं बोलते कि वो हमारे जो टीचर लोग हैं जो थे, they were Bangladeshis. Sir, my request to all the teachers that whoever taught me in the school, whoever knows me till today, sir and madams, my request is, why don't you also come up? Why don't you also bring up your students? उन लोगों को भी वापस सामने लाओ और ये बोलो कि let's fight against the original, let's fight against the Bangladeshis, not the Tripuris or not the Tiprasas. Why don't you take yourself a responsibility? Why don't you take your responsibility saying you are an Indian Tripuri, yeah, you are an Indian Bengali, and you can fight against the Bangladeshi Bengalis, and you can send them back. Why don't you bring up your youth? Why don't you bring up your old students and say that yes, we can fight against it, and we can fight against this hatred that's going on between Tiprasa and Bengalis. हम नहीं चाहते कि बंगाली और तिपरासा के बीच कोई लड़ाई हो, कोई फाइट हो। हम नहीं चाहते किसी की परिवार से कोई मर जाए। ऐसा नहीं है कि यस, हाथापाई में उतर जा सकता है, कोई आतंकवाद में उतर जा सकता है, कोई बंदूक लेके आएंगे, कोई नाइफ लेके आएंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पेट देंगे। ये सब तो कब तक चलता रहेगा? सर, आप लोग, आई नो मोस्ट ऑफ माई टीचर्स used to watch my video, used to see my videos, or used to encourage me in making more videos or talking. I have seen a couple of requests from a couple of my teachers as well to talk in Hindi or to talk in English, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Accepting your request, sir, madam, जो भी हो, accepting your request, हमने यही सोचा है कि हम भी हिंदी में या इंग्लिश में वीडियो करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और आप लोग भी ये स्प्रेड करें कि हम क्या चाहते हैं। आप लोगों ने हमको पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स को पढ़ाया है। हमारे क्लासमेट में से या फिर हमारे सीनियर्स में से भी बहुत सारे लोग कहीं पहुंचे हैं, कहीं पहुंचा नहीं है। कोई बड़ा आदमी बन चुके होंगे, कोई अच्छा नौकरी कर रहे होंगे, कोई होंगे जो बिना नौकरी के हैं। उसमें सिर्फ त्रिपुरीज नहीं है, उसमें बंगालीज भी हैं,
हमारे क्लासमेट्स तो बंगालीज भी थे। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा जो जितना हमारे क्लासमेट्स थे बंगालीज सब ओरिजिनली त्रिपुरा बंगाली से। हमको ये तो नहीं पता कि उसमें बांग्लादेशी कौन थे, त्रिपुरी बंगाली कौन थे। हमने किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करा है। हमने किसी बंगाली या फिर किसी मेरा जो क्लासमेट्स थे या फिर मैं जिसको जानता हूं मैंने उसको उंगली उठा के नहीं बोला कि आप बांग्लादेशी हो। यहाँ भी है कोलकाता के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के बंगालीज भी हैं मेरा दोस्त लोग। तो यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, अगर आप लोग मेरा टीचर्स को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मेरा बंगाली टीचर्स थे, अगर आप लोग हमारे वीडियो आज देख रहा है तो अगर आप मेरी बात को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग भी आगे आइएगा, ये बोलिएगा कि यस हमको फाइट करना है अगेंस्ट दी बांग्लादेशी बंगालीज, नॉट द त्रिपुरी बंगालीज। तो लेट्स डू इट। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो भी है बहुत सारे हैं अगेंस्ट, बिकॉज वी आर फाइटिंग ईच अदर। त्रिपुरा में रह के हम त्रिपुरा वासियों में फाइट्स बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स बोलते हैं, फाइट्स बिटवीन तिपरासा एंड बंगाली बोलते हैं। तिपरासा ऑल्सो से समथिंग, देन बंगालीज अगेन से समथिंग एल्स। पर इसमें तो ये बात नहीं होता कि ये सब भी हो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत बात कर चुके हैं आज। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचाओ जितना तक पहुंचा सकता है। जितना भी त्रिपुरी वासी है, जो ओरिजिनल त्रिपुरी बंगालीज है या फिर जो ओरिजिनल इंडियंस है, फाइट बैक अगेंस्ट द बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स है, फाइट बैक अगेंस्ट देम एंड ट्राई वर्किंग टुगेदर। दैट्स ऑल माय रिक्वेस्ट इज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी क्लासमेट्स थे, जो भी मेरे को जानते हैं बंगाली भाई लोग, जो अपने त्रिपुरा वासी है, जो ओरिजिनली इंडियंस है, आप लोग भी आगे आओ और फाइट करो अगेंस्ट दी इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेश। जो बांग्लादेशी है उन लोगों को निकालने की कोशिश करो। अगर निकाल सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल सकते तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है वो हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। That depends all on Indian government. So let's wait and watch कि क्या होता है। मैं बस यही उम्मीद में बैठा हूँ, यही उम्मीद में बैठूंगा कि अपने भाई लोग हमारे त्रिपुरा है, जो ओरिजिनल इंडियंस बंगालीज है, वो भी आगे आएंगे और फाइट करेंगे। ये बोलेंगे कि यस लेट्स फाइट टुगेदर एंड लेट्स गो अहेड एंड देन सेंड फाइट अगेंस्ट द बांग्लादेशी बंगालीज। इतना ही बोलना, इतना तक ही बोल के मैं आज ये मेरे भाषण को मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देखते रहने के लिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करो, फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी मैं डाल दे रहा हूं, तो यूट्यूब में भी है। जो भी शेयर कर सकते हैं शेयर करो, शेयर करके पूरा दुनिया में फैलाओ ये न्यूज या फिर ये जो पॉइंट्स है। प्लीज आप लोग सोचो, टेक ए सेकेंड थॉट इन दिस, so that we can work together and fight together against the illegal immigrants, illegal Bangladeshis, not fighting between ourselves, Indians and Indians. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Everybody have a good day. Jai Hind.